हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाने चलते हैं। देखते हैं अटेंडेंस शीट कैसे बनता है। एमएस एक्सेल स्टार्ट करना आप लोगों को मालूम ही है। स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जा करके एक्सेल पर क्लिक किया तो हम यहाँ पे लिखते हैं अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है मर्ज एंड सेंटर, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये सेल मर्ज हो जाएगा। अब इसमें हमें अपने टेक्स्ट को टाइप करना है। तो हम लिखते हैं अटेंडेंस DACE, अटेंडेंस हो गया। अब उसके बाद स्पेस करते हैं SHEET, सीट लिखते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया है बोल्ड, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+B होता है। Ctrl+B से बोल्ड होता है। अगर हमें इसकी साइज़ को बढ़ाना है तो मुझे फॉन्ट को इसकी साइज़ भी बढ़ाना है तो यहाँ पे आकर के यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ से आकर के थोड़ा सा अपना फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इसको क्या करेंगे, सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक नंबर, जैसे यहाँ पे नेम भी रहता है और यहाँ से एक नंबर रहती है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम लिख लिया। अब यहाँ से एक नंबर देना है, जैसे मैंने यहाँ 1 लिख दिया। और मैंने आप लोगों को बताया था किसी नंबर को ड्रैग करना है तो 1 और 2 लिखिए और दोनों नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग कहाँ तक करना है, क्योंकि अटेंडेंस शीट में जो अटेंडेंस होता है वो महीना जो होता है वो 30 दिन का होता है और अटेंडेंस हम लोग लगाते हैं छपके जो आता है वो 31 डेज़ पे होता है। तो हमने इसको क्या किया, 31 कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ से वहाँ करने में तो हमको समस्या हो रही है। अब हम इस चीज़ को जैसे इधर से इधर ड्रैग करेंगे, फिर इधर से इधर ड्रैग करेंगे तो इसमें थोड़ी सी असुविधा होगी। इसको हम एक शॉर्ट तरीके से क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। इन सबको हम यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे दिए गए हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जो कॉलम की चौड़ाई है उसको हमें क्या कर देना है, छोटा कर देना है। तो मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये हमारा जो कॉलम है वो छोटा हो गया। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंटों का नाम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया राम, उसके बाद मोहन, उसके बाद सोनू, उसके बाद करण। इतने लोगों का नाम मैंने दे दिया। तो मुझे इसमें एब्सेंटी और प्रेजेंटी फिल करना है। तो कितने लोग एब्सेंट हो रहे हैं, कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, वो चीज़ें मुझे देखनी है। तो मैं इन दोनों डाटाज़ को यहाँ पे फिल करता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे लगा लिया और तो 31 डेज़ के हिसाब से इस तरीके से हम इसको बना लिया। इसी तरीके से आप जितने भी स्टूडेंट्स होंगे 10, 20, 25, 50, 100 सबको आप ले सकते हैं। अगर आपको एब्सेंटी भी चाहिए तो किसी किसी की एब्सेंटी भी बीच बीच में रख लेते हैं। तो उसी हिसाब से हमें फार्मूले लगाने होते हैं। अब फार्मूला लगाने का एकदम आसान सा तरीका है। ये तो हमारा स्टूडेंट्स हो गए। अब मैंने सेल को मर्ज किया था तो यहाँ से अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने इसमें फिल कर लिया एब्सेंटी और प्रेजेंटी को। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, टोटल एब्सेंट और दूसरे वाले सेल में लिखेंगे टोटल प्रेजेंट। तो इसमें एक फार्मूला होता है जिसको मुझे लगाना होता है। अब मुझे टोटल प्रेजेंटी और टोटल एब्सेंटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे बराबर लगाता हूँ और लिखता हूँ काउंट, काउंट इफ़। इस फार्मूले का नाम होता है काउंट इफ़। काउंट इफ़ लिखने के बाद देखो यहाँ पे दे रहा है रेंज,
रेंज का मतलब होता है कि आपका कहाँ से स्टार्ट है। तो हम देख रहे हैं यहाँ, ये आपका कॉलम नंबर बी है और ये आपका रो नंबर 4 है, तो जिसमें राम का नाम लिखा गया, तो मुझे राम का प्रेजेंटी और एब्सेंटी चेक करना है। तो मैं इस B4 को क्लिक करता हूँ और यहाँ से माउस को ड्रैग करते हुए वहाँ तक लेके जाते हैं 31 तक। तो 31 तक लेकर आ गए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और मुझे इसमें निकालना है प्रेजेंटी या एब्सेंटी। तो मैंने पहले एब्सेंटी लिखा है तो मैं यहाँ ए लिखता हूँ। एब्सेंटी निकालना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग को टोटल एब्सेंटी मिल जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं टोटल इसमें कितने दिन एब्सेंट हुए हैं। तो देखते हैं एक एब्सेंटी यहाँ पे है और एक एब्सेंटी यहाँ पे है और एक एब्सेंटी यहाँ पे है, तो टोटल 3 दिन एब्सेंट हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जितने एब्सेंट हुए हैं इसको हम अलग तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं, जैसे रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं या फिर किसी और कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो हमें पता चलता रहेगा कि जहाँ जहाँ रेड है वो एब्सेंटी है। तो ऐसे पता चल जाएगा कि हमें एब्सेंटी कहाँ कहाँ है, उसको हम रेड कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे प्रेजेंटी। तो बराबर लगाते हैं और लिखते हैं काउंट इफ़, ये हमारा फार्मूला है। ब्रैकेट लगा करके रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मुझे रेंज को सिलेक्ट करना है, B4 वाले रेंज को ही सिलेक्ट करना है। कॉमा लगाना है, डबल डॉट कॉमा लगाना है और यहाँ पे प्रेजेंट लिख लेना है। प्रेजेंट लिखने के बाद मुझे डबल डॉट कॉमा लगा करके ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है और यहाँ से एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 31 दिन का अटेंडेंस था। 31 दिन में 3 दिन एब्सेंट है और 28 दिन प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है, ये ऐसे देखिए, ये आपका P है, प्रेजेंट है, ये बीच में लिखा गया है और ये जो आपका एब्सेंटी है ये एकदम साइड में है। तो इसको मुझे क्या करना है, सेंटर में कर देना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। या तो आप शॉर्टकट की का यूज़ कर लेंगे या तो आप किसका यूज़ कर लेंगे, डायरेक्ट सेंटर लाइन का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। तो इन दोनों को मुझे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ अलाइनमेंट ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना है सेंटर अलाइनमेंट पे। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए Ctrl+E जो शॉर्टकट की होता है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। ऐसी तरीके से हमें दूसरे को निकालना है, तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करते हैं और इनको ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। दोनों डाटा को ड्रैग कर लेंगे तो देखेंगे इसमें कितनी एब्सेंटी है 1 2 3 4, इसमें 4 एब्सेंटी है, तो इसमें 27 दिन हो गए। इस वाले में कितना है, सोनू का 2 दिन का एब्सेंटी है, उसके बाद करण का जो है वो 2 दिन का एब्सेंटी है। तो जिसमें हम देख सकते हैं कि हम टोटल कितने दिन एब्सेंट हैं, कितने दिन प्रेजेंट हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा और आप लोग वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको।